मुंबई की वो रेप पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं रही। आप लोगों को खबर मिल गई होगी कि वो मर चुकी है, जिसका बलात्कार हुआ था और उसके साथ बहुत ही बड़ी हैवानियत की गई थी, जैसा कि कभी दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ था, वैसी हैवानियत। जी हाँ, साकीनाका के खैरानी रोड पर जो कांड हुआ था, मुंबई इन दिनों इस विभत्स कांड को लेकर बहुत पशुपेश और बहुत अलग तरह की स्थिति में है। यह दुखद समाचार है, लेकिन आप लोगों को बता दें, आज मैं आप लोगों को कुछ और भी विषयों पर प्रकाश डालना चाहता हूं, आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई बार आप लोगों ने कुछ परिवारों में कुछ छोटी बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को काम करते, झाड़ू पोछा करते, बर्तन मांजते देखा होगा, बड़े रसूखदार परिवारों में। जब आप कभी ऐसे परिवारों में कहीं जाते हैं, किसी भी अपने चिर परिचित के यहाँ जाते हैं, अच्छे खासे संभ्रांत परिवारों में जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखे होंगे छोटे बच्चे या बच्ची जो उस परिवार के नहीं होते हैं, साफ देखने से पता चल जाता है, उनके कपड़े लत्ते से पता चल जाता है, उनके बाल और उनके चेहरे से पता चल जाता है कि यह यहाँ पर नौकर हैं। नौकर कहें या गुलाम, आप लोग जो भी शब्द दे देंगे, लेकिन मेरी यह स्टोरी आप सुनने के बाद, इस कहानी के गहराई में जाने के बाद पता चलेगा आपको कि वाकई गुलामी प्रथा आज भी जीवित है। गुलाम बनाने की प्रक्रिया और शब्द बदल गए हैं, तरीका बदल गया है, लेकिन गुलाम लोग आज भी लोगों को बना रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार, और आप सबको बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के इंदौर की एक ऐसी वारदात जिसमें एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक कहा जाएगा, शैलेंद्र तिवारी नाम का एक इंदौर नेशनल हाईवे अथॉरिटी में इंजीनियर पद पर कार्यरत व्यक्ति के घर की दास्तान, जिसके यहाँ एक महिला कार्य करती थी नौकरानी के रूप में, और उस महिला के साथ कभी कभार आ जाया करती थी उसके बहन की बेटी। उसकी बहन की बेटी को देखकर कुछ दिन बाद शैलेंद्र तिवारी की पत्नी ने उसके सामने प्रपोजल रखा, कहा कि हम तुम्हें कुछ पैसे भी दे देंगे और इस बेटी को तुम हमारे घर छोड़ दो, थोड़े बहुत काम कर लिया करेगी, हम इसे पढ़ा लिखा देंगे, शिक्षा दे देंगे, शिक्षित हो जाएगी। सोचिएगा आप, कितना बड़ा भ्रम, कितनी बड़ी बात कही जा रही थी। आप लोग ये तो जानते होंगे कि बहुत सारे लोग जिनके घर बच्चे नहीं हैं, वह लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, बेटा हो या बेटी, किसी न किसी को गोद लेते हैं। लेकिन इन्हें बना बनाया एक लड़की, एक लावारिस कह लें, जिसका कोई नहीं है, अनाथ कह लें, एक ऐसी बच्ची मिलती है, और वह बच्ची इनके घर पे छोड़ दी जाती है उसके मौसी के द्वारा। यह लोग क्या करते हैं उसके साथ, आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। हृदय विदारक मामला है। ये लोग उसे कपड़े देते होंगे, उसे खाने को देते होंगे, उसके एवज में अपने घर का सारा काम ये लोग करवा रहे थे, लेकिन सब कुछ सहा जा सकता था, लेकिन जो असली कुकर्म उसके साथ हुआ वो कतई सहा नहीं जा सकता। ये समाज उसे स्वीकार नहीं कर सकता। उस इंजीनियर का बेटा, जिसका नाम नैत्यराज तिवारी है, 12वीं पास किया है। आप लोगों को उसका चेहरा दिखा देना थोड़ा सा जरूरी समझता हूं। नैत्यराज नहीं बल्कि वो दैत्यराज लग रहा है। उसका चेहरा आप लोग देख लीजिए एक बार, और देखिए किस तरह का इसका चेहरा है। ये दैत्य के समान इसका चेहरा। आप लोग, इसका नैत्यराज तिवारी कैसे नाम हो सकता है? आप लोग सोचिए। ये लड़का साला लौंडा विगत 1 वर्षों से उस 15 साल की बेटी के साथ नाजायज रिश्ता बनाकर बलात्कार कर रहा था उसके साथ, उसे डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा था उसका। वह 7 महीने की प्रेग्नेंट है, नाबालिग है, मात्र 15 साल की उम्र है। उसकी मौसी बीच में गैप हो गया, नहीं आ पा रही थी उससे मिलने या उसकी सुध बुध लेने। लेकिन क्यों नहीं आ पा रही थी ये भी जान लीजिए। उसका बेटा जो बीमार था, काफी बीमार था, शायद मर भी गया, उसके चलते वो आ नहीं पा रही थी, और इस गैप का लाभ उठाया इसके दैत्यराज बेटे ने, दैत्यराज तिवारी ने, जो उस इंजीनियर का बेटा था। और अब जब वो उसकी मौसी आई है और अपने उस बेटी की, उसकी मौसेरी बेटी, जो सौतेली बेटी, जो भी कह लें उसको, उस बेटी की उसने दशा देखा, वो बिफर पड़ी उस परिवार से, उसने विवाद किया। इस पर उस परिवार के तरफ से उसके मुंह पर 600 रुपए फेंके गए और कहे गए कि ये लो, अबार्सन की दवा ले लेना, गोली खिला देना,
अबार्सन हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। विवाद आगे बढ़ा तो वह जो है चाइल्ड लाइन पहुंची और वहां से फिर उसे मदद मिली। इसी बीच बॉम्बे भेज दिया गया उस लड़की को अबार्सन के लिए। सोचिए आप, कितना बड़ा मतलब शातिराना अंदाज इन लोगों ने, किस तरह का हरकत किया। क्या ये नैत्यराज तिवारी उसे अपनी पत्नी बना सकता है क्या? या वो शैलेंद्र तिवारी जो इंजीनियर है साला, वो अपनी बहू बना सकता है क्या? उन लोगों के लिए लड़की क्या थी? महज एक अदना सी, गरीब सी एक लड़की जिसका कोई नहीं है। उसके माँ बाप बचपन में मात्र 3 साल की थी दोस्तों। तो उन दोनों के बीच पारिवारिक विवाद हो गया था। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे और अलग अलग जगह इन लोगों ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। इस बिटिया को, इस लड़की को उसकी मौसी के पास छोड़ गए ये लोग। महाराष्ट्र के रहने वाले महाराष्ट्र चले गए ये लोग छोड़ के। 3 साल की मात्र थी। सोचिए कितना बड़ा दर्द है उसके जीवन में कि उसकी मौसी भी बहुत धनाढ्य या बहुत कोई संपन्न तो थी नहीं। वो लोगों के घरों में काम करती थी, गरीब महिला थी और अपनी गरीबी में उसको किसी तरह पाल कर और बड़ी की, और बड़ी होने के साथ उसके सामने ये आपदा आ गई। आप लोगों को बता दें, मामला राऊ थाना क्षेत्र के रायल कृष्णा टाउनशिप का है दोस्तों, और ये है इंदौर में। बिलासपुर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI में तैनात इंजीनियर शैलेंद्र तिवारी का परिवार एक नाबालिग को घर में रखा हुआ था। नाबालिग के रिश्तेदारों में केवल उसकी एक मौसी है, जबकि माता पिता बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। परिवार, इंजीनियर परिवार का बेटा नैत्यराज तिवारी जो 22 साल का है, IPS उसके स्कूल का नाम है, और हाल ही में वहां से 12वीं पास करके आया है ये, और विगत 1 साल से किशोरी का शोषण कर रहा था। इतनी बड़ी हैवानियत, इतनी बड़ी, मतलब आप सोचिए क्या होना चाहिए, उसको सजा क्या मिलनी चाहिए। लोगों में इंसानियत रही नहीं गई है। हम कहते हैं, मानता हूं उसकी गलती है, उसकी मौसी की गलती है, उसने अपने 14-15 साल की बेटी को ऐसे लोगों के घर में छोड़ दिया। गरीबी क्या न करा दे, लाचारी क्या न करा दे, लेकिन कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई बेबस है, तो क्यों ये लोग रखे उसको? इन लोगों को रखना ही नहीं चाहिए था। शैलेंद्र तिवारी और उसकी बीवी दोनों गलत हैं, क्योंकि उनका बेटा ऐसा कर सकता था, उनको अंदाजा होना चाहिए। आप लोगों को बता दें कि किशोरी के साथ रेप कर रहा था। इस दौरान वह प्रेग्नेंट हुई तो उसकी मौसी को इसका पता चला। इस पर जमकर विवाद हुआ। शनिवार जिला कोर्ट में किशोरी के धारा 164 में बयान हुए और इस पर जो है अबार्सन किया जा सकता है या नहीं। दूसरा यह कि इसके लिए डॉक्टर्स के ओपिनियन के साथ कोर्ट से अनुमति लेनी होगी कि संभव है कि नहीं, कहीं ये मर तो नहीं जाएगी इस ऐसे में अबार्सन वगैरह करने के दौरान। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आप लोगों को बताएं कि शेल्टर हाउस में रखा गया है इस समय उसको, और तमाम तरह की आपदाओं से गुजर रही है। उधर पुलिस ने शनिवार को आरोपी उस नैत्यराज नाम के लौंडे साले कमीने को, दैत्यराज मैं उसे कहता हूं, उसको गिरफ्तार कर तो लिया है, लेकिन पैसे और रसूख के दम पर वो छूट जाएगा, जमानत हो जाएगी, ये भी पक्का है। आप लोगों को बता दें, चाइल्ड लाइन को कोऑर्डिनेटर राहुल गोठाने के अनुसार बालिका के माता पिता महाराष्ट्र के रहने वाले थे। किशोरी जब 3 साल की थी तो वह उसकी मौसी के पास उसको छोड़कर पारिवारिक कलह के चलते दोनों चले गए थे यहाँ से, और दोनों अलग अलग जगह पर अपनी शादी करके शिफ्ट हो गए। सारा पालन पोषण उसकी मौसी ने किया, और पीड़िता की मौसी राऊ थाने के रायल कृष्णा बंगलो 331 शोभा तिवारी पति शैलेंद्र तिवारी के यहाँ कई वर्षों से बर्तन और झाड़ू पोछा का काम करती थी। शोभा तिवारी नाम है उसकी माँ का, यानी उस नैत्यराज के माँ का। अब ये जो है, जहां पर पीड़िता भी उसके साथ कभी कभार आया करती थी, और 2 वर्ष पूर्व शोभा तिवारी ने बच्ची को देखकर मौसी से कहा कि तुम बच्ची को हमारे घर छोड़ दो, इसे हम पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बना देंगे, घर का काम भी थोड़ा सा देख लेगी, हम तुम्हें कुछ रुपए भी दे देंगे। मौसी ने शैलेंद्र तिवारी के घर पर ही बालिका को काम करने के लिए छोड़ दिया। बहुत बड़ी विडंबना है, इस समाज की बहुत दुखद पहलू है। बहुत तकलीफ हो रहा है ये कहते हुए। आप सब लोगों से, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ऐसे हालात में बच्चे हों तो उन्हें अगर आप लोग आर्थिक रूप से मदद करके या अपने जिम्मेदारी पूर्वक कहीं स्कूलों में दाखिला दिलाकर, उसके मौसी के ही द्वारा पढ़ा लिखा कर, चाहे किसी तरह से मदद करना है यार, तो सचमुच में मदद कीजिए, ये नौटंकी मत कीजिए। बहुत बड़े बड़े घरों में मैंने छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखा है। लोग उन्हें गुलाम बनाकर रखे हुए हैं, काम कराते हैं, डांटते हैं, गलती होने पे मारते हैं। इस तरह की तमाम वीडियो आप लोग वायरल वीडियो देख चुके हैं।
सोशल मीडिया पे तमाम तरह के ऐसे रिपोर्ट्स हैं, 600 रुपये लो और बच्ची का अबार्सन करवा लो, ऐसा कहती है वो। चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर राहुल गोठाने के अनुसार पीड़िता की मौसी का बेटा खत्म हो गया था, यानी मर गया था, जिस वजह से वो किशोरी से मिलने नहीं आ पा रही थी। अगस्त माह में जब मौसी किशोरी से मिलने पहुंची तो उसकी हालत देखकर वह तिवारी परिवार पर बिफर पड़ी। इस दौरान तिवारी परिवार यानी शोभा तिवारी ने 600 रुपए उसके मुंह पे दे मारे और कहा उसका अबार्सन करवा लो, हो जाएगा, इतने में गोली खिला दो। तमाम तरह की युक्तियां उसे बताने लगी। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ये। इसके बाद वह दबाव, परिवार के दबाव में वो एफआईआर नहीं दर्ज करा पाई। सोचिए, दबाव में आकर एफआईआर नहीं। इस दौरान पीड़िता की मौसी काफी डर गई, इतना ज्यादा इन लोगों ने उसको टॉर्चर किया। तिवारी परिवार के कहने पर वो नाबालिग को अबार्सन कराने मुंबई लेकर चली गई। सोचिए आप, कितनी बड़ी विडंबना है। ये तो अच्छा हुआ चाइल्ड लाइन जो शेल्टर हाउस होते हैं उनके वजह से शायद ये मामला सामने आ पाया। इस घटना की चाइल्ड लाइन को शिकायत की, उसकी मौसी के द्वारा शिकायत किया गया, तब जाकर ये मामला सामने आया है। बहुत सारे ऐसे मामले, बहुत सारी ऐसी बेटियां रोज जो है बलि चढ़ रही हैं ऐसे कुत्तों के द्वारा, ऐसे जालिमों के द्वारा, लेकिन उनका पूछ लेने वाला, सूद लेने वाला कोई नहीं है। आप लोगों को बता दें कि आप सबकी जागरूकता, आप सबका संवेदनशीलता ऐसे बच्चों को बचा सकती है, वरना जीवन खत्म करने के लिए तो सारे बच्चे और बच्चियां बस बलि का बकरा बन रहे हैं। गरीबों के साथ बहुत दुर्दशा हो रहा है यार, बहुत तकलीफ हो रही है। ये बताते हुए आप लोग बहुत केयरफुली रहिए, बहुत केयरफुली रखिए, समाज को दुरुस्त करने का प्रयास कीजिए और गरीबों के बच्चों के साथ कोई हैवानियत न कीजिए। प्लीज आप लोग बहुत मेहरबानी कीजिए। जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे उनसे मैं निवेदन करता हूँ, गरीबों के पास एक असमत होती है जो सिर्फ वही है जो बहुत बेशकीमती है, बाकी तो उनकी कोई भी चीज खरीद सकते हो आप, लेकिन प्लीज वो चीज मत खरीदो, इस तरह से मत करो। आप लोग पैसे वाले लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग अधिक से अधिक अगर हो पाए तो साझा जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ दरिंदों में, कुछ हैवानों में थोड़ी सी शर्म बाकी हो तो शायद उनकी आंखें खुल जाएं। लेकिन एक बात जान लीजिए, संविधान अभी जिंदा है, कानून अभी जिंदा है, तो ऐसे हादसे जब जब होंगे पुलिस अपना काम करेगी, तो हर हाल में लोग पकड़े जाएंगे और उनके साथ जो होना चाहिए होगा। अब उस पीड़िता को न्याय क्या मिलेगा सोचिए, अब उसके साथ होगा क्या? उसके साथ अब अबार्सन होता है तो क्या जरूरी नहीं है कि वो बचेगी, वो बीमार हो सकती है, मर सकती है, यानी उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी गई अपने शौक, अपने अय्यासी के लिए। ये समाज का चेहरा है। अब उस लौंडे को आप लोग क्या जानते हैं? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। पैसे से खरीदेगा, वो कोशिश करेगा, हाईएस्ट दामों में वकील रखेगा, महंगे से महंगे वकील रखेगा। वकील मुंह बाए खड़े हैं। हमारे समाज में हर तबका ढूंढ रहा है कि ऐसे लोग आए, वकील ढूंढ रहा है कि अपराध बढ़े, डॉक्टर ढूंढ रहे हैं कि बीमारी बढ़े। ये सारी समस्याएं चल रही है। हम लोग समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग अपने क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। प्लीज आप लोग बहुत बहुत मेहरबानी कीजिए, ऐसे हैवानियत भरे कारनामे न कीजिए। जय जयकार जारी तो रहेगी, लेकिन आप लोगों की जागरूकता भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, निवेदन करूंगा कि आप लोग साझा करें वीडियो को। सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं मेरे पेज को, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें मेरे पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जायसवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया हर्षपति ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोनू दुसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज मंडल जी शुक्रिया। अमित गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। बहादुर कुमार, श्वेत राज जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। मैं निवेदन करता हूं प्लीज शेयर करें वीडियो को आप लोग अगर अपने टाइमलाइन से, जिससे कि ऐसे लोगों तक कुछ तमाचा उनके मुंह पे लग सके। ऐसे कमीने लोगों पर, कमीना कोई भी हो सकता है जो गिरा हुआ है अपनी नीयत से, अपने ईमान से, वो कमीना है मेरी नजरों में। आपके नजरों में क्या होगा जरूर बताइएगा आप लोग। परमानंद कुमार गी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित पारिक, रुपुरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु प्रसाद जी धन्यवाद। दयाशंकर जायसवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी आप मेरे अच्छे मित्र हैं, मुंबई में हैं, थाने आप रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मित्रों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मनोज मंडल जी, आप सभी मित्रों का। छबीले निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी महानुभावों का, उपेंद्र निषाद जी आप का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय निषाद राज सर बहुत बहुत धन्यवाद। और
बहुत बहुत शुक्रिया सभी मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रमोद कुमार राजभर जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण निषाद जी, श्री नारायण निषाद जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि ऐसी वीडियोज या ऐसी खबरों को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसी खबरों को नहीं पहुंचाना है, नहीं देखना है। अगर आप नहीं देखोगे, नहीं पहुंचाओगे, अगर ऐसे मामलों में आप आंखें बंद कर लोगे तो ये मामले रुकेंगे नहीं, बढ़ेंगे। आप लोगों को बढ़ाना नहीं है, इसे कम करना है। कम करने का यही तरीका है कि आप लोग जागरूकता फैलाएं, जागरूक हो जाएं और ऐसे मामलों पे पैनी नजर रखें। ऐसा कोई करता दिखता है तो आप सजग हों और उस पर कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई करने के लिए समाज के सामने आगे आएं। नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।